फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फॉर बेसिक्स। 5 केयर कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद आप सबके लिए फॉर बेसिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर बेसिक्स के बिना ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कोई पर्सन ही नहीं है, मैं किससे बात करूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन्स के साथ प्लान शेयर करते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी हमने उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की होती, फिर भी वो हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं और ऐसे में वो पर्सन्स खुद भी नेगेटिव होकर क्विट कर जाते हैं। तो जो पर्सन 4 बेसिक्स के अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए उसकी सक्सेस गारंटेड हो जाती है। आइए जानते हैं कि वो 4 बेसिक्स कौन कौन से हैं। पहला है लिस्ट, दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, तीसरा है शो द प्लान और चौथा है फॉलो अप। तो आइए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इनको फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक आता है लिस्ट। दोस्तों, 5 केयर कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद पहले ही दिन से आपको आपकी एक बिजनेस डायरी लगानी है और उसमें आपको कुछ लिस्ट्स बनानी है। सबसे पहली लिस्ट जो आपको बनानी है वो है क्वेश्चंस एंड डाउट की लिस्ट। नो डाउट फ्रेंड्स, जब हम किसी भी नए कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स आते हैं, तो इसलिए आपको उन क्वेश्चन और डाउट की लिस्ट बनानी है। आपके अपलाइन के थ्रू या फिर जूम सेशंस के थ्रू आपको उन क्वेश्चंस एंड डाउट्स को क्लियर करना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जब तक आपके खुद के क्वेश्चन एंड डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट पर्सन के क्वेश्चन एंड डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे। और जब आपके खुद के क्वेश्चन एंड डाउट क्लियर हो जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसके बाद आपको जो लिस्ट बनानी है वो है लिस्ट ऑफ ऑल नीड्स एंड ड्रीम्स। आपकी छोटी से छोटी ज़रूरतों से लेके आपके बड़े से बड़े ड्रीम्स तक आपको उस लिस्ट में शामिल करने हैं, जो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होने देते फ्रेंड्स। क्योंकि आपको ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर आपने किसी भी कंसेप्ट को शुरू किया है तो वो आपको इन ड्रीम्स के लिए किया है। आपको वन बाय वन उन ड्रीम्स को, उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत करनी है। उसके बाद जो आपको लिस्ट बनानी है वो है लिस्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनके साथ आपने आपका बिजनेस को शेयर करना है, जिसको आप आपके साथ इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं। तो उन प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो है फ्रेंड्स मेथड। तो याद रहे कि पर्सन्स की लिस्ट बनाने के पहले आपको किसी को भी प्रीजज नहीं करना है कि उसके पास पहले से ही बहुत पैसे हैं या वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको हर एक पर्सन की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आपको आपकी लिस्ट में आपके फ्रेंड्स के नेम राइट करने हैं, उसके बाद आपके सारे रिलेटिव्स के नेम राइट करने हैं, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नेम आप आपके लिस्ट में शामिल करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के नेम आपको राइट करने हैं, फिर आपको आपके नेबर्स के नेम राइट करने हैं, उसके बाद डेलीगेट्स के नेम राइट करने हैं। डेलीगेट्स कुछ ऐसी महान हस्तियां होती हैं, जैसे कोई पिंड का सरपंच है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई एमएलए है, कोई पुलिसमैन है। उसके बाद आपको स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनानी है। तो स्ट्रेंजर्स वो पर्सन होते हैं जो रोज़ाना ज़िंदगी में हमें नए नए लोग मिलते हैं। तो ये लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती, आपको इस लिस्ट को अपडेट करते रहना है। लिस्ट बनाने के बाद आपको इसको फिल्टराइज करना है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट में। हॉट लिस्ट में वो पर्सन्स होते हैं जो आपके ऊपर 100% फेथ करते हैं, जो कहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, हम भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे में हॉट लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करके आपकी एक स्टेटमेंट बनती है, आप कुछ अचीव करते हैं, तो आप वार्म लिस्ट वाले पर्सन्स को भी ज्वाइन करवा लेते हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स वार्म लिस्ट वाले पर्सन ऐसे होते हैं जो सबसे पहले आपको पूछते हैं कि आपको क्या इनकम आई है या आपके साथ कितने पर्सन्स आए हैं। तो जब हमारे पास इनकम और कुछ स्टेटमेंट शो करने के लिए होती है तो तब हमारे साथ वो वार्म लिस्ट के पर्सन्स भी ज्वाइन करते हैं। कोल्ड लिस्ट के पर्सन ऐसे पर्सन्स होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करते, वो हमारे साथ ज्वाइन तो करते हैं लेकिन तब ज्वाइन करते हैं जब हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो चुकी होती है फ्रेंड्स। तो आइए सेकंड बेसिक के बारे में बात करते हैं, जो है कंटेक्ट एंड इनवाइट। कंटेक्ट एंड इनवाइट का मतलब है हमें नेक्स्ट पर्सन के साथ टाइम फिक्स करना है, मीटिंग फिक्स करनी है, एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है और उसे तब तक मेंटेन रखना है जब तक हम उस पर्सन के साथ अपना प्लान प्रॉपर शेयर नहीं कर देते। तो आपको कंटेक्ट इनवाइट कुछ इस प्रकार से करना है। याद रहे कि आप उस पर्सन के साथ जैसे पहले बिहेव करते हैं आपको वैसे ही बिहेव करना है। आपको बिल्कुल भी एज अ बिजनेस पर्सन उसके साथ बात नहीं करनी है। तो कंटेक्ट इनवाइट के दौरान आप सबसे पहले उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, घर में सब कैसे हैं। उसके बाद आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए कि उसका काम कैसे चलता है। मान लीजिए किसी की शॉप है तो उसकी शॉप के बारे में पूछिए, कोई जॉब करता है तो जॉब के बारे में पूछिए, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के बारे में पूछिए। तो नो डाउट आज के टाइम में कोई भी पर्सन अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हमारी इनकम के साधन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे में आपको उनकी बातों में रिक्रिएशन करना है, मतलब उनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बातों को सुनना है। और लास्ट में आपको एक मनी मैसेज देना है। मीन्स कि आप उनको बोल सकते हैं कि पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था कि महंगाई को देखते हुए मेरी इनकम बहुत कम थी, लेकिन आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ या वर्क कर रही हूँ जो वाकई में ही इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जिससे ना सिर्फ इनकम ले सकते हैं बल्कि एक अच्छा नेम और फेम और अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है और डेफिनेटली वो हमसे पूछता है कि बताओ फिर ये क्या है, क्या ये कोई कंपनी है, क्या यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्या यहाँ पे हमें कोई मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है। तो याद रहे कि आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के साथ टाइम फिक्स कर रहे हैं। तो आपको उनको 2 ऑप्शन टूल्स देने हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि हम बताएंगे, आप बताइए कि हम कब मिलें, आज मिलें या कल मिलें। तो अगर नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि चलो कल मिलते हैं, तो फिर से आप 2 ऑप्शन टूल का यूज़ करिए और बोलिए कि हम सुबह मिलते हैं या शाम को। तो फिर नेक्स्ट पर्सन अगर बोलता है कि शाम को मिलते हैं, तो ऐसे में हमारा कंटेक्ट इनवाइट डन हो जाता है। मीन्स कि हमारा टाइम फिक्स हो गया कल शाम को। तो इस प्रकार आपने कॉन्टैक्ट इनवाइट को डन करना है। तो बहुत से पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट इनवाइट में गलती कर देते हैं। मीन्स कि एक एक्साइटमेंट में आकर वो कॉन्टैक्ट इनवाइट में ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी है, एक क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखना है। तो थर्ड बेसिक की बात करते हैं, जो है शो द प्लान। तो दोस्तों ये वो टाइम है जो आपने आपके पर्सन के साथ फिक्स किया था आपका प्लान शेयर करने से पहले। तो जब आप प्लान शेयर करने वाले हैं तो आपको एक सीड सोइंग प्रिंसिपल का यूज़ करना है। मीन्स कि आपको उस पर्सन के पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़रूर जानना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ही प्लान शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन का ऑलरेडी कहीं एक्सपीरियंस होता है, तो फिर वो हमें बीच में अपनी बातों में लेके आता है और वहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आपको उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है। अगर उसका कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा तो वो पॉजिटिव बता देगा, अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो वो नेगेटिव बताएगा। तो अच्छे से सुनने के बाद ही आपको आपका प्लान शेयर करना है, ताकि वो भी बाद में आपको अच्छे से सुन पाए। तो वहाँ पे आपको जब भी प्लान शेयर करना है तो याद रहे कि नेक्स्ट पर्सन हमेशा लिसनिंग मूड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको प्लान शेयर कर रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है, या फिर उसको कहीं फ़ोन कॉल्स आ रही हैं या वो कहीं और बिज़ी हो।
तो उस प्लान शेयर करने के टाइम उस पर्सन के पास इनफ टाइम भी होना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का टाइम तो उस पर्सन के पास होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके और आपके साथ बातचीत कर सके। तो आपको वहाँ पे एक अच्छा सा पोस्चर और अप्रोच को मेंटेन करके रखना है, एक अच्छे से आई कांटेक्ट को बनाकर रखना है, ताकि आपको भी लगता रहे कि नेक्स्ट पर्सन आपको अच्छे से सुन रहा है। आप बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन भी आपकी तरफ एक्टिव रहे और आपकी बातों को अच्छे से सुनता रहे। तो आपको आपके प्लान को ऑलवेज सिंपल और शॉर्ट रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है। पहले ही दिन पे किसी को अच्छे से कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि वो पर्सन आपके प्लान को अच्छे से समझ ही ना पाए। तो इसको हमेशा शॉर्ट और सिंपल ही रखना है। तो शो द प्लान को अगर हम शो द पैशन कह दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस होता है, एक पैशन होता है, तो हम नेक्स्ट पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, तो चाहे हम जितना भी अच्छा प्लान शेयर कर लें नेक्स्ट पर्सन के साथ, तो वो पर्सन हमारे साथ कभी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो पैशन ही नहीं होता। तो इसलिए हमारे अंदर एक पैशन का होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पर्सन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ को शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप का मतलब होता है डिसीज़न लेने में हेल्प करवानी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्लान शेयर करते हैं तो उसी टाइम आपको फॉलो अप डन करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट पर्सन कई बार स्टूडेंट होता है, तो वो उसके पास अपना खुद का कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता और वो अपने फादर और मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे में वो कई बार हमसे टाइम मांग लेते हैं। तो आपको 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच बीच में उसके साथ ज़रूर मिलना है। और याद रहे कि आपको कभी भी किसी भी आर्गुमेंट में नहीं जाना है। आपको हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन ही पूछने हैं जिसके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर्स होते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको उनको ये नहीं कहना कि आपको सिस्टम अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक नेगेटिव आंसर भी हो सकता है। आपको हमेशा उनसे यही कहना है कि आपको इस सिस्टम में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव ही आंसर होता है। तो आपको ये बात का भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट पर्सन हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के तो ऑटोमेटिकली आंसर्स होते ही हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ेस की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हमने अपने अपलाइंस के थ्रू या जूम सेशन के ज़रिए सीखना होता है। तो इस प्रकार आपको फॉलो अप करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करता है तो हमारी जो डिसीज़न मेकिंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है। तो हमें वहाँ पे उनको डिसाइड करने में उनकी हेल्प करनी है। जब हम कहीं शॉप पे एक पेन भी लेने जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे एक खाली पेज के ऊपर उसको चलाकर देखते हैं कि कहीं ये सही तो चलता है ना, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत से डाउट होते हैं। तो ऐसे में आपको नेक्स्ट पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं और उसके साथ एक अच्छे से आपको फॉलो अप करके उसको अपने साथ ज्वाइन करना होता है। तो आइए अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कोई 10 प्लान शेयर करते हैं और फॉलो अप करते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग उसमें से 3% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, आइए स्टार्ट करते हैं। 3% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम सोचते हैं और सोचकर बताएंगे कि कैसे है, तो फिर हम आपके साथ ज्वाइन करते हैं। 3% ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते ही रहते हैं और आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं और कभी ज्वाइन नहीं करते। और उसमें से 1% ही ऐसा होता है जो ये कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग जब आप 10 प्लान कर देते हैं तो उसमें से अगर 3 प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपका 100% रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 5 केयर कम्युनिटी का पार्ट बनके 4 बेसिक्स के अकॉर्डिंग नॉलेज ग्रैब करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।